तो चलिए यार, जैसे कि मैंने बताया कि शुरू करते हैं। आज मैं करने वाला हूँ रैपिड स्केचिंग। ठीक है, तो जिसमें फास्ट हम एक स्केच बनाएंगे और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आगे आते हैं। और रेफरेंस फ़ोटो मैं आपको साइड में दे रहा हूँ। और जो टूल हम यूज़ करने वाले हैं आज वो हैं ये पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ। और एक ये मैंने मोनोटाइप इरेजर ले लिया है, और ये डार्क आउटलाइन के लिए मैंने मैकेनिकल पेंसिल ले ली है और एक नॉर्मल इरेजर ले लिया है। इन्हीं टूल्स का यूज़ करके मैं ये रैपिड स्केच बनाने वाला हूँ। और इसमें ज़्यादा शेडिंग पे हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल को समझेंगे। और मैं खासकर अपने स्टाइल में कि मैं कैसे करता हूँ और मेरा स्केच कैसे निकल के आता है वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो रेफरेंस जैसे कि आप देख रहे हो तो उसमें से देख के शुरू करेंगे ड्राइंग। तो सबसे पहले करना क्या है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे हमें जो भी लाइंस दिख रही है उनको एज अ लाइन ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। जैसे ये मैं पगड़ी का पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, जो आपको पगड़ी दिख रही है मैं उसका पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ ऊपर वाला। तो ये अभी मैंने स्ट्रेट लाइन में इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, और इसके बाद मुझे यहाँ से दिख रहा है कि ये फेस में भी थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन यहाँ से आ रही है। सॉरी गाइस, यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से ड्रॉ हो रहा है। तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है और एक स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसे ले ली है आप। और इसके बाद अब मुझे ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से दिख रही है ऐसे। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में लेता जाऊँगा, जो भी मुझे स्ट्रेट लाइन पे सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे। तो इसे सिंप्लीफाई करना कहते हैं। एक रैपिड स्केचिंग भी होती है, बट अभी हम पहले मैं एक स्केच आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ। तो ये हम यहाँ से लाइनें बनाते जाएंगे जैसे भी हमें यहाँ इसकी लाइनें दिख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये लाइनें यहाँ पे बना ली हैं। और ये आप देख सकते हो, और यहाँ से मुझे फेस दिख रहा है। तो ये ऐसे फेस हमें दिख रहा है। और इसके बाद जो चाचा जी है ऐसे बैठे हुए हैं, और ये सिंपल लाइन पे खींचते जाएंगे और देखते हैं कि क्या तैयार होता है। एंगल ध्यान में रखेंगे कि एंगल कैसे हैं। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये इतना तैयार हो गया है। देखते जाइए, बस जो भी आपको लाइंस दिख रही हैं उसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से और प्रोपोर्शन को मैच करते जाना है। तो यहाँ पे मुझे कान दिख रहा था, ठीक है, इसी के हिसाब से प्रोपोर्शन को मैच करते जाएंगे। मुझे यहाँ पे बाजू दिख रही है और यहाँ से मुझे दिख रही है ये टांग। अभी फ़िलहाल मैं इसको रैपिड स्केचिंग इसमें थोड़ी सी कर देता हूँ कि मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है। ऐसे रैपिड स्केचिंग ये देख सकते हो आप ऐसे। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे रैपिड स्केचिंग भी कर रहा हूँ ताकि मुझे आउटलाइन क्लियर हो जाए, कहाँ से क्या चीज़ निकल के आ रही है। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट एक थोड़ा सा कुछ हमारे पास रेडी हो चुका है। तो ये हम ऐसे ही करते जाएंगे, और ये यहाँ से इनकी टांग जो आ रही है इसको भी यहाँ से ऐसे करते जाएंगे। और ये थोड़ा बहुत कुछ मेरे पास यहाँ पे तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करके इसको थोड़ा सा फाइनल करेंगे। तो ये हाथ यहाँ तक आ रहा है। तो गाइस ऐसे ऐसे बनाते जाएंगे। अब देखो समझो, यहाँ पे जो मैं चीज़ें देख पा रहा हूँ रेफरेंस में वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आइज़ के लिए एक छोटी सी लाइन, यहाँ पे मुझे नोज़, और यहाँ पे मुझे दिख रही है मूछें, और ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो रैपिड स्केचिंग करते रहना चाहिए यार, इससे आपकी स्केचिंग एबिलिटी बढ़ती रहती है। अभी यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा जो फुट का है
जाएंगे थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा जो भी है डिटेल को थोड़ा फाइनल करते जाएंगे। पल्लू तो इसी तरीके से करते जाएंगे। अभी थोड़ी सी हम इसमें ट्राई करेंगे कि अब चलो थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करते हैं। तो अभी हमें ये एक पोर्शन मिल गया है कि हमें कहाँ पे इस पे काम करना है। अब धीरे धीरे जो हमारी लाइंस हैं उनको प्रोपोर्शन है उनको मिलाते जाएंगे। जहाँ भी आपको कमी लग रही है वहाँ को आप सुधार सकते हो। यहाँ से देखिए ये जो पार्ट है यहाँ से ऐसे आया वो है, और यहाँ का कुछ पार्ट है तो ये बीड़ी पी रहे हैं, आप देख सकते हैं। थोड़े से उंगलियाँ यहाँ पे हम कर लेंगे और यहाँ पे है इनकी एक पॉकेट बना लेंगे यहाँ पे। तो गाइस ऐसे ऐसे करते हमारे पास थोड़ा थोड़ा कुछ हमें दिखना लगा है। अब ये ऐसे और एक अभी थोड़ी सी पहले आंखें ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऐसे मुझे आंखें दिख रही हैं और जो नाक है मुझे यहाँ से ऐसे दिख रहा है और ये फेस दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने तैयार कर लिया है, आप देख सकते हो। ये ऐसे उनके यहाँ से कान आ जाएंगे। अब थोड़ी थोड़ी चीज़ों को फाइनल करते चलेंगे। तो यहाँ इनके कान हैं और यहाँ से आप ये देखो कॉलर निकल रही है यहाँ से, तो कॉलर को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। और थोड़ा सा अगर हो सके तो हम मार्किंग भी कर सकते हैं, जो डार्क एरिया है उनको ब्लैक कर सकते हैं। बट स्केचिंग का इतना भी बिल्कुल परफेक्ट या 100% परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, इसमें सिर्फ हमें प्रोपोर्शन का ध्यान रखना होता है। तो इससे हमारी प्रैक्टिस होती है और आई प्रैक्टिस होती है। तो अगर आप भी बना रहे हैं तो आप भी साथ में रेफरेंस को बैठ के बना सकते हैं। मैं बोलना भूल गया आपको, तो रेफरेंस पिक्चर लीजिए और ऐसे बनाते जाइए। तो जो ड्राइंग सीखने का सबसे पहला रूल होता है कि जो भी आप देखें उसको ड्रॉ करने की ट्राई करें। रियल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ड्रॉ करना चाहिए, मैं भी बहुत कम करता हूँ ड्रॉ। यहाँ पे देखो जूता, यहाँ पे जूती आ गई, जूती आ गई और ये आपका पैर का हिस्सा है। फिलहाल ऐसे बना देते हैं इसको। और ये दूसरी जूती, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की इसमें डिटेलिंग ऐड करते जाएंगे। और ये देखो ये दूसरा यहाँ से धोती का थोड़ा सा दिख रहा है हमें। तो ये यहाँ से तब थोड़ा सा इस हाथ का बना लेते हैं, इस हाथ को बना लेते हैं। हाथ के भी हमें प्रपोर्शन समझने होंगे। ये ऐसे गए यहाँ से, ये दूसरे हाथ की मुझे आती है ऐसे।
हमें एंगल समझ में आने चाहिए कि एंगल किस टाइप कहाँ से कैसे जा रहा है। हमें किसी कोई भी चीज़, जैसे हम पैर बना रहे हैं तो हमें इससे एज ए फिट नहीं, एज अ शेप देखना है कि शेप कैसे जा रही है, शेप कैसे आपकी हो रही है। तो अगर वैसे हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, तो हम ज़्यादा अच्छे से स्केचिंग कर पाएंगे। अगर ये रूल आपने बना लिया कि चीज़ों को जैसे आप देखते हो उसको, हर एक चीज़ को एज अ शेप देखना है, एज अ एंगल देखना है, उसका प्रोपोर्शन देखना है, तो आपकी स्केचिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी और आप अच्छे से स्केचिंग कर पाओगे। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट हमने ये तैयार कर दिया है। यहाँ पे ड्रॉ व्हाट यू सी। अब देखो, अगर हमने थोड़ा सा इसमें ऐड करना है तो इसमें भी हम ऐड कर सकते हैं। ऐसे पगड़ी आपको दिख रही है। अभी मैंने इसमें एक भी बार इरेजर का यूज़ नहीं किया है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हमने हल्का हाथ चलाना है और उसके बाद हमने चीज़ों को धीरे धीरे फाइनल करते जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ से। और देखिए, ये थोड़ा सा डार्क हिस्सा इसको डार्क कर लेंगे और एक डार्क हिस्सा यहाँ पे। तो वैसे चीज़ें बनाते जाएंगे। अभी ये देखो, यहाँ पे हाथ थोड़ा सा इनका ऊपर आ रहा है तो इसको ऊपर कर लेंगे, करेक्शन करते रहेंगे। तो यहाँ पे अंगूठा आगे, थोड़ा सा इनका हाथ ऊपर कर लिया मैंने। जो एक फील है बैठने का, जो ये आ रहा है, जब तक हमारे प्रोपोर्शन और एंगल सही नहीं होंगे तो जो फील रेफरेंस पिक्चर में है वो फील नहीं आएगा। तो वो फील हमें लेके आना है। जितना हम क्लोजली फॉलो कर पाएंगे स्केचिंग रूल्स को, वैसे ही फील हम लेके आ पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी ऑलमोस्ट हमने, अब इसमें जितनी भी हम गलतियां ढूंढते जाएंगे उतना ही हम इस स्केच को परफेक्ट बना सकते हैं। तो ये हो गया एक रैपिड स्केच। इसमें भी अगर हम चाहें तो ज़्यादा डिटेलिंग कर सकते हैं। तो अभी इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे तो इसमें जैसे फेस है, फेस में भी डिटेलिंग कर सकते हैं। तो एक रैपिड स्केच यहाँ पे हमारा तैयार हो गया है, हम देख सकते हैं। इसमें जितनी अब हम डिटेलिंग यहाँ से आगे करते जाएंगे उतना ये बेहतर होता जाएगा। तो इसको अगर हम अभी दोबारा से एक बार लाइट करके, मैं आपको बता देता हूँ, लाइट करके भी इसको बना सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास नीडेबल इरेजर है नहीं, तो अभी इसमें अगर हम देखो इसका यूज़ करके थोड़ी सी अब इसमें शार्प डिटेलिंग अगर इसमें हम करते हैं तो हम इसको और भी अच्छा बना सकते हैं। ये देखिए, ऐसे डिटेल बनाते जाएंगे और ये और भी बेहतर होता जाएगा। आँखों की डिटेल, ये देखिए, और भी ये बेहतर होता जाएगा। तो ऐसे हम बना सकते हैं, डिटेल्स को और भी बढ़िया कर सकते हैं। इसको एक बार यहाँ से आपको साफ करके बताता हूँ। इस तरीके से। तो ये भी जो भी हमने अभी काम किया है वो सारा थोड़ा थोड़ा हल्का हो गया है। तो इसको हम एक बार डार्क पेंसिल से दोबारा से इस पे बना सकते हैं। तो ये डिटेलिंग पार्ट होता है, डिटेलिंग पार्ट इसे कह सकते हैं। तो इसमें जो भी आपको प्रोपोर्शन में थोड़ी बहुत गलतियां, इसमें और सुधार करके थोड़ा सा इसको और
इंटेंसिटी से हम यहाँ पे बना सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ों को और क्लोजली ऑब्ज़र्व करके तो ये चीज़ें हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो ऐसे आप अपनी स्केचिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। स्केचिंग की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा अच्छा हमारा स्केचिंग होगी और उतने ही अच्छे से हम जो रेफरेंस और में रिजेम्बलेंस लेके आ पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम ये भी बना देते हैं थोड़ी सी, ये सारा डिटेलिंग का पार्ट होता है। डिटेलिंग में फिर आराम से आप लगे रहिए और इसको और सुंदर बनाते जाइए। डिटेलिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी छोटी यहाँ पे डिटेलिंग है आँखों की, और यहाँ से तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा फेस का प्रोपोर्शन बहुत छोटा है, तो इतना ध्यान इस पे हम अभी नहीं देंगे। आप देख सकते हैं ऐसे थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग करते जाओगे तो ये रियलिस्टिक लुक की तरफ बढ़ने लगेगा और अच्छा आपको यहाँ पे रिज़ल्ट और अच्छा मिलेगा। ये देखिए, और इसके साथ अगर हम शेडिंग भी कर देते हैं तो बात ही और बन जाती है। पर अभी हमें शेडिंग में नहीं घुसना है, सिर्फ हम अभी स्केचिंग ही करेंगे। स्केच एक रफ, जो स्केच होता है वो एक रफ चीज़ होती है, रफ आइडिया होता है किसी भी रेफरेंस का, और जब हम ड्राइंग करते हैं तो वो फिर एक डिटेल्ड आर्ट वर्क होता है जिसमें हम बिल्कुल जितना इंटेंसिटी से इसको बना सकते हो, डिटेल से घुस सकते हो, तो वो अलग चीज़ है। दोबारा से हम देखते जाएंगे जो चीज़ें हमसे छूट गई हैं रेफरेंस में, तो उस हिसाब से देखो। अभी मैंने इसकी कॉलर को थोड़ा सा यहाँ से लिया है। जितनी सी बारीक से बारीक चीज़ को आप ऑब्ज़र्व करके बना सकते हो वो बनाइए। कोई भी आप अपने रैंडम रेफरेंस, कोई भी पिक्चर खुद से क्लिक करके आप बना सकते हो। मुझे भी यार काफ़ी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है स्केचिंग करते, लगभग अराउंड 2 साल से मैं स्केचिंग कर रहा हूँ। बचपन में मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी थी, तो मैं अपने टीचर को बना के थोड़े से आर्ट वर्क दिखाया करता था बचपन में। बट धीरे धीरे जैसे जॉब हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी, तो उसके बाद स्केचिंग छूट गई। इंटरेस्ट तो था लेकिन टाइम टू टाइम चीज़ें भूलती गई और कोई ज़्यादा ध्यान भी इस चीज़ पे नहीं दिया कि स्केचिंग करनी है। लेकिन जब मेरा फिर से इंटरेस्ट हुआ कि ये जो स्केच बुक पे मैं कर रहा हूँ, ये मेरी सबसे पहले स्केच बुक थी, अभी तक मैंने इसको कुछ बनाया नहीं है। इसको मैं ज़्यादा, जो होता है ना कि एक बार सामान आपने ले लिया फिर उसको आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो, उसको बचा रहे हो बाद के लिए, तो ये बचते बचते आज तक यहाँ पे पहुँच गई है। इस पर ज़्यादा नहीं तो मैंने जस्ट 1 या 2 आर्ट वर्क इस पर बनाए हैं। तो अभी ये अब जो मैं पेपर यूज़ करता हूँ तो मैं थोड़ा हाई क्वालिटी का पेपर यूज़ करता हूँ, जैसे कि 180 GSM ब्रूस्टो का मैं यूज़ करता हूँ। तो ये पेपर रहते रहते रह गया, ये थोड़ा जो बिगिनर सीट्स होती हैं वो हैं, तो ये रहते रहते रह गई। तो ये आज मेरे काम आ रही है कि चलो मैं इस पर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके बता सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही आप बना सकते हो। अब थोड़ा कितना यहाँ से यहाँ में हम सुंदर लग रहा है ये काफ़ी, जो फिनिशिंग हम इसमें दे रहे हैं थोड़ी थोड़ी, तो उससे इसमें काफ़ी अच्छे लुक निकल के आ रही है। तो यार डिटेलिंग जितनी मर्जी करते जाओगे, जितना उसमें घुसते जाओगे, तो मेन चीज़ डिटेलिंग नहीं है, मेन चीज़ है स्केचिंग, कि आप स्केचिंग कैसे करते हो। ये देखो, अब जो आउटलाइन हमसे छूट गई थी उसको यहाँ पे हम करेक्ट करते चलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा इसमें फील आने लग गया है। तो यार मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट भी आते हैं कि सिखाओ, हालांकि अभी मुझे भी इतना कुछ ज़्यादा आता नहीं है, एक्सप्लेन करना नहीं आता है।
तो मैं ट्राई कर रहा हूँ यार जितना भी मुझे आता है कि थोड़ी आपकी हेल्प हो पाए इसमें। अगर ज़्यादा सपोर्ट करोगे, ज़्यादा करोगे तो हो सकता है आगे और भी स्टडी करके और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं टाइम लगा के बना पाऊँ, क्योंकि अभी मैं नाइट शिफ्ट जॉब भी करता हूँ। तो अभी जॉब के बाद मॉर्निंग में आके जितना भी मुझे टाइम मिलता है, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी सीरीज़, पहले मैं टीवी सीरीज़ देखने में बहुत टाइम बिता देता था, और एक बार बिंज वॉच शुरू हो गया तो शुरू हो गया, उसके बाद लगे ही रहते थे उस चीज़ में। लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं, थोड़ा सा सीरियसनेस भी ज़रूरी है लाइफ में। तो अगर आपका कोई भी पैशन है यार, तो आई थिंक यू शुड फॉलो इट, मज़ा आता है। तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग सीरीज़, अभी जब मैं स्केचिंग करता हूँ तो मेरा ज़्यादा अच्छे से टाइम पास होता है, और मैं फील करता हूँ कि मैं कुछ प्रोडक्टिव भी कर ही रहा हूँ साथ साथ में। इट्स नॉट ईजी लाइक कि आप जॉब के साथ भी ये चीज़ करें, मतलब कि अराउंड 4 से 5 घंटे मैं स्केचिंग को देता हूँ अपनी जॉब। 10 घंटे की जॉब के बाद ऑलमोस्ट 10 घंटे ही हो जाते हैं, तो उसके बाद भी मैं 10 घंटे अराउंड देता हूँ जॉब पे, और उसके बाद 4 से 5 घंटे, और जिस दिन लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ उस दिन तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये ऐसे ऐसे जो करते जाएंगे, थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा। तो इसी तरीके से अगर आप करते जाएंगे तो आपकी भी स्केचिंग काफ़ी हो जाएगी या काफ़ी अच्छी हो जाएगी। चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना या रेफरेंस को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। तभी यार मेरा स्केच ये ख़त्म। तो ये मेरी 4B की मैकेनिकल पेंसिल की लीड्स हैं, तो इसमें से हम एक लीड लगा लेते हैं, क्लोज करके रख लेंगे। यार आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट आधा घंटा मुझे हो चुका है स्केच को बनाते हुए। तो ये वाली लीड निकाल लेंगे, और ये दूसरी आ चुकी है। अभी हम थोड़ा सा ये हाथ का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ध्यान से चीज़ें ऑब्जर्व करें, ध्यान से, और एंगल को लेना नहीं भूलेंगे। अगर एंगल समझ नहीं आ रहा है तो उसमें एक सीधी लाइन ढूंढो, सीधी लाइन ड्रॉ करो, और उसके बाद वो काफ़ी अच्छे से आपको समझ आएगा, और उसको फिर उसके बाद उसको कर्व दो। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है, कई बार हो जाता है कि हमें एंगल समझ नहीं आ रहा होता है, तो हम शेप को शेप की तरह नहीं, बल्कि एक, जैसे अब हाथ है, हाथ बनाना एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। हाथ को अगर आप देखोगे तो एआई भी अच्छे से नहीं समझ पाई है, क्योंकि हाथ के जो जोड़ रहते हैं उसमें इतने कॉम्बिनेशन रहते हैं कि उसको एआई भी अगर समझ नहीं पाई है। अगर आप देखते होंगे कि एआई की अभी कितनी सारी वीडियो चलती रहती है, तो उसमें अगर आप गौर से ध्यान से देखोगे तो जो कैरेक्टर के हाथ होते हैं, या कोई भी एआई से बनाया गया कोई वीडियो है उसमें जिसके हाथ होते हैं, तो वो हाथ एआई ढंग से नहीं बना पाता है। बड़ा कम होगा कि आपको परफेक्ट हाथ उसमें देखने के लिए मिलेगा। और ये यहाँ से लास्ट में, और यहाँ से थोड़ा सा देखा निकला हुआ, और ये अंकल जी की यहाँ से पॉकेट निकली हुई है बाहर, तो इस पॉकेट को बना लेंगे। तो जैसे जैसे रेफरेंस पिक्चर आपको दिख रही है वैसे वैसे बनाते जाइए।
और जब आप कोई चीज़ क्रिएट कर लेते हो, यही एक आर्टिस्ट करता है, जब आप क्रिएट करते हो तो आपको खुशी मिलती है। क्या मिलता है स्केचिंग करने से? एक सेटिस्फेक्शन ऑफ क्रिएशन जो हमें मिलती है, तो वो हम ले सकते हैं इससे। जो आर्ट का काम होता है उसमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आर्ट हम बना तो लेते हैं लेकिन जब लास्ट में हम पहुंच जाते हैं तो हम बोर हो जाते हैं आर्ट वर्क को बनाते बनाते। तो बीच बीच में आप ब्रेक लेते रहो। अगर ब्रेक लोगे तो उसके बाद दोबारा से आप अपने उसी पेशेंस से काम करते जाओगे, और अदरवाइज़ क्या होगा कि आप अच्छे से फोकस नहीं करोगे और बाद में काम निपटाने वाला हो जाएगा और आप काम को निपटा के आ जाओगे। मेरे साथ भी ये होता है, जब भी मैं कोई आर्ट वर्क तैयार करता हूँ, अगर उसमें ज़्यादा टाइम लगता है तो उसको मैं पोर्शन में करता हूँ, एक बारी ना करके पोर्शन में अगर मैं उसको करता हूँ तो मैं उसमें ज़्यादा इंटेंसिटी से काम कर पाता हूँ। और जो मेन रहता है वो रहता है कि जैसे हम अपनी रील या इंस्टाग्राम के लिए कोई स्टोरी या रील बनाते हैं, ठीक है, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और हम इतना ध्यान आर्ट वर्क पे नहीं दे पाते हैं। तो गाइस देखो, अभी थोड़ा सा कुछ हमारे पास तैयार हो गया है, तो इसमें भी हैचिंग कर लेता हूँ मैं एक साइड में। थोड़ी सी अगर हम इसमें हैचिंग कर लेंगे तो इसमें और लुक और ये अच्छा बनता जाएगा। देखो ये जो डार्कनेस है, डेप्थ है, वो यहाँ से हमें मिल जाती है। तो यार इतना ही हमारा स्केच कंप्लीट हो गया है। तो आई थिंक आपको पसंद आया होगा और आपने भी ड्रॉ किया होगा। यार अगर किसी ने भी ड्रॉ किया है मेरे साथ तो आप प्लीज़ टैग कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे, आईडी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और टैग कीजिए और बताइए, मैं आपको ज़रूर देखूंगा, चेक करूंगा आपकी और कैसा आपने बनाया है। और अगर आपको रिव्यू चाहिए तो रिव्यू भी दे दूंगा कि कैसा बनाया है, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अभी इतना तो मैं कर ही सकता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये चेक कीजिए, विजय का थोड़ा सा काम रह गया। मैकेनिकल पेंसिल में थोड़ा सा अगर प्रेशर हाई लगता है तो वो अंकल की बीड़ी तो रहेगी, ये बीड़ी बना देते हैं तो ये टूट जाती है अगर थोड़ा सा हाई प्रेशर। यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस दे देंगे, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है कि डिटेलिंग है, जितनी करते जाओगे, जितनी डिटेलिंग ढूंढते जाओगे, करते जाओगे, उतना इसमें फील अच्छा आता जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम यहीं इसको स्टॉप करते हैं। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो मिलता हूँ किसी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए यार सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, राम राम।